सास और बहू की मुश्किलें और प्यार में वृद्धि। एक दिल को छू लेने वाली कहानी। घर की छत के नीचे जहां कई तरह की खुशियां समाई होती हैं, वहीं कभी कभी कुछ समस्याएं भी उभर आती हैं। इन समस्याओं के दौरान जब परिवार एकजुट होता है तो उसे सुलझाने का जो तरीका अपनाया जाता है, वही परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत कर देता है। एक सास और बहू के रिश्ते में भी यही होता है। शुरुआत में जिनसे कोई संबंध ठीक से नहीं बन पाता, वही वक्त के साथ मिलकर न केवल अपनी मुश्किलों का समाधान ढूंढते हैं, बल्कि उनके बीच का प्यार भी कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने, यह कहानी है काव्या और उसकी सास उमा देवी की। काव्या एक युवा बहू है और उमा देवी उसकी सास। दोनों के बीच में शुरू में कई खटपटें थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त ने करवट ली, वैसे वैसे दोनों के रिश्ते में एक गहरी समझ और प्यार का इजाफा हुआ। शुरुआत में दूरी काव्या की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और उसे अपने नए घर में आकर बहुत समय नहीं हुआ था। वह उमा देवी के घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन शुरुआत से ही दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। काव्या को उमा देवी के साथ रहने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि उमा देवी के घर के सारे नियम बहुत सख्त थे। रोटियों की सही संख्या, समय पर खाना, घर की सफाई, सब्जियों का सही चयन, यह सब कुछ एक तय समय में और तरीके से होना चाहिए था। काव्या को यह सब मानना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह खुद एक स्वतंत्र सोच रखने वाली लड़की थी। उमा देवी भी काव्या के रुख से खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि काव्या में परंपराओं और नियमों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वह अपनी सास को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। एक दिन काव्या ने मांसाहारी खाने की इच्छा जताई और उमा देवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उमा देवी ने उसे ताने मारते हुए कहा, यह घर सिर्फ शाकाहारी भोजन के लिए है। अगर तुम मांसाहार करना चाहती हो तो तुम्हें अपने घर लौटना होगा। काव्या को बहुत गहरा आघात लगा। वह सोचने लगी, क्या इस घर में मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं होगी? क्या यह मेरे घर का माहौल कभी ठीक नहीं होगा? उसका मन बैठा हुआ था, लेकिन वह अपनी बात को नकारने नहीं चाहती थी। वह समझाना चाहती थी कि हर किसी की अपनी पसंद होती है और यह जरूरी नहीं कि किसी एक के विचार दूसरों पर थोपे जाएं। परिवार में घेरती समस्याएं, सास और बहू के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन परिवार में एक बड़ी समस्या ने जन्म लिया। काव्या के पति आकाश अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे और घर के अन्य सदस्य भी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। एक दिन घर के खर्चे बढ़ने लगे। उमा देवी ने काव्या से पैसे मांगने शुरू किए, लेकिन काव्या ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने पैसे खुद बचाना चाहती है, ताकि वह भविष्य में अपने लिए कुछ कर सके। उमा देवी को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि काव्या अपने पैसे बचाने में इतनी अड़ी हुई है, लेकिन घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। उमा देवी ने आकाश से इस बात का जिक्र किया और आकाश को लगा कि घर में तनाव बढ़ रहा है। उसे लगा कि काव्या को थोड़ा समझाने की जरूरत है। आकाश ने काव्या से बात की और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस भी हुई। काव्या का मन था कि वह सास की परवाह करे, लेकिन उमा देवी को भी अपनी परंपराएं बहुत अहम लगती थीं। वह चाहती थीं कि काव्या पूरी तरह से घर की जिम्मेदारियों में शामिल हो और घर के वित्तीय फैसले भी परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर किए जाएं। समय की एकता समय बीतता गया और परिवार में और समस्याएं उभरने लगीं। काव्या के परिवार की एक सदस्य, उसकी बुआ, बीमार हो गईं और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। काव्या को यह खबर सुनते ही परेशान हो गई। उमा देवी ने देखा कि काव्या बहुत दुखी थी,
लेकिन उसने काव्या को कहा, तुम्हारे परिवार में कोई समस्या है तो तुम वहां जरूर जाओ, लेकिन याद रखना कि घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी भी हैं। उमा देवी का यह वाक्य काव्या के दिल को छू गया, क्योंकि वह जानती थी कि उमा देवी दिल से चाहती थीं कि वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझे। काव्या ने अपनी सास की बात मानी और अपने घर के सारे काम पूरे किए। फिर वह अपनी बुआ के पास अस्पताल गई। वहां पर जाकर काव्या ने अपनी बुआ की देखभाल की और कुछ दिनों बाद जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उमा देवी ने घर की सारी समस्याओं को हल कर दिया था। उन्होंने काव्या को पूरी तरह से समझाया कि किसी भी रिश्ते में समझदारी और प्यार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर दोनों मिलकर समस्याओं का हल ढूंढते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। प्रेम की ताकत काव्या और उमा देवी के रिश्ते में अब बदलाव आ चुका था। दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों को साझा किया और हर समस्या का समाधान निकाला। धीरे धीरे काव्या और उमा देवी के बीच प्रेम भी बढ़ने लगा। काव्या ने अब उमा देवी को अपनी मां की तरह समझा और उमा देवी ने काव्या को अपनी बेटी की तरह अपनाया। एक दिन घर के आंगन में बैठकर उमा देवी ने काव्या से कहा, तुम मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी जैसी लगती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी सास का हाथ थामते हुए कहा, मैं भी आपको अपनी माँ जैसी मानती हूँ। मुझे गर्व है कि आप मेरी सास हैं। समाप्ति। काव्या और उमा देवी के बीच जो प्यार और समझ थी वह हर रिश्ते की बुनियाद बन गई। उन दोनों ने दिखा दिया कि अगर रिश्तों में समझ, सम्मान और प्यार हो तो किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है। सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष से नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद और समर्थन से मजबूत हो सकता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि रिश्ते संघर्ष से भरे होते हैं, लेकिन जब दोनों पक्ष मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो प्यार और समझ का स्तर बहुत बढ़ जाता है। सास और बहू का रिश्ता भी यही उदाहरण प्रस्तुत करता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।